नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एसएससी एस्पिरेंट सावन पर। इस वीडियो में एसएससी जीडी 2021 के रीजनिंग के सोल्यूशन करने वाले हैं जो 16 दिसंबर 2021 को थर्ड शिफ्ट में कंडक्ट हुए थे। लाइक नहीं किए जरूर लाइक कीजिए, अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, प्रीवियस ईयर जीडी में 2021 के ऑल 63 शिफ्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है। जो लोग इस सारे वीडियो को नहीं देखे प्लीज़ उन सभी वीडियो को देखें, क्योंकि आपका टाइम नहीं बचा हुआ है। तो आप सारे वीडियो को 63 शिफ्ट का प्लेलिस्ट बना हुआ है, उन सभी को देख लीजिए, क्योंकि आपके जीडी 2022 के लिए बहुत सफिशिएंट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दर्पण का प्रतिबिंब दर्पण दाई को रखने का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। एफ इस तरफ चलाएगा और 4 इस तरफ चलाएगा, सभी को बन जाएगा। लेकिन देखिए फर्स्ट ऑप्शन है एफ, तो यार बिल्कुल सही फर्स्ट में दिया, लेकिन सेकंड में देखिए 4 दिया, यानी कि ये गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए ये लास्ट ऑप्शन में एफ यहाँ पर नीचे पलट गया, लेकिन यहाँ पर देखिए एफ का ये ऊपर वाला मुंह ऊपर ही रहेगा, ये फोर्थ भी गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए आगे अब ये 2 बच गए, फर्स्ट और देखिए यहाँ पर थर्ड नंबर दोनों में देखिए यहाँ पर ई का मुंह देखिए इस तरफ ये बिल्कुल घूम रहा है, यानी कि फर्स्ट वाला का ई ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए ई का नीचे हुआ वाला पोर्शन यहाँ पर नीचे आ गया, ऊपर का नीचे आ गया, यानी कि थर्ड ऑप्शन भी गलत होगा, केवल 1 ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन देखिए, क्रिकेट का एलबीडब्ल्यू से वही संबंध है जो शतरंज का क्या। देखिए एलबीडब्ल्यू का संबंध किससे होता है, क्रिकेट से होता है, कि लेग बिफोर विकेट होता है। उसी तरह देखिए शतरंज में कौन सा वर्ड का प्रयोग किया जाता है, चेकमेट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन में चेकमेट दिया, चेकमेट शतरंज से संबंधित है। यहाँ पर देखिए सीरीज का क्वेश्चन देखिए कैसे बढ़ रहा है आगे। देखिए 14 से 15 कितना बढ़ा, 1 बढ़ा। उसका देखिए 15 से 24 कितना बढ़ा, 9 बढ़ा। उसके बाद आगे देखिए यहाँ पर 24 से 49 कितना बढ़ रहा है, 24 से 49 यहाँ पर 25 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए यहाँ पर 49 से 98 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर बढ़ रहा है 1 3 5 7, यानी कि 49 बढ़ रहा है। उसके बाद देखिए 98 से 179 कितना बढ़ रहा है, यहाँ पर 81 बढ़ रहा है। यानी कि अगर देखें इन सभी को देखिए, 1 का यहाँ पर देखिए स्क्वायर, यहाँ पर 3 का स्क्वायर, यहाँ पर 5 का स्क्वायर, उसके बाद यहाँ पर 7 का स्क्वायर, यहाँ पर 9 का स्क्वायर। अगर देखें 1 3 5 7 9, यानी कि 9 के बाद क्या आ जाएगा 11, 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है। अगर 121 को हम 179 में जोड़ दें, यानी कि इन दोनों में अगर 179 में जोड़ दें, तो यानी कि 300 ऑप्शन बिल्कुल सही होगी। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इसको। यहाँ पर देखिए सभी को सीरीज में बढ़ रहा है, तो देखिए 14 से 15 1 बढ़ रहा है। यहाँ पर देखिए 15 से 24 9 बढ़ रहा है। उसी प्रकार 24 से 29 25 है। उसका इन दोनों का देखें रिलेशन, देखिए ये 1 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर। उसी प्रकार ये नीचे का सीरीज 7 9 11 13 इसी प्रकार बढ़ता जाएगा, और इन सभी को स्क्वायर को यहाँ पर प्लस करते जाएंगे, तो यहाँ पर सीरीज बनते चलाएगा। अब यहाँ पर हैंडराइटिंग में मत जाइए, हैंडराइटिंग बिल्कुल ख़राब है, इसलिए आप बातों को समझिएगा। यहाँ पर देखिए कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट कथन में देखिए कोई लड़का इंजीनियर नहीं, यानी कि कोई लड़का, यानी कि कोई लड़का को हम बॉय से डिनोट करते, कोई लड़का जो है इंजीनियर, इंजीनियर को हम आई से डिनोट करते, ठीक है। यानी कि इन दोनों के बीच कोई रिलेशन नहीं दिया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पर सेकेंड में कोई इंजीनियर ड्राइवर नहीं, यानी कि कोई इंजीनियर जो है ये ड्राइवर नहीं, यानी कि डी से हम ड्राइवर को डिनोट करते हैं, इनके बीच कोई रिलेशन नहीं है। सभी लड़कियां लड़के, यानी कि सभी गर्ल जो है यहाँ पर लड़के बोलेंगे, गर्ल को हम जी से डिनोट करते हैं, सभी गर्ल या लड़के हैं, लड़कियां लड़के हैं। उसके बाद देखिए निष्कर्ष देखिए, सभी लड़के ड्राइवर है, क्या सभी देखिए बॉय जो है क्या सभी ये ड्राइवर होगा, या देखिए यहाँ पर आएगा नहीं, बिल्कुल ये नहीं है, यानी फर्स्ट निष्कर्ष गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकेंड निष्कर्ष, कोई लड़की इंजीनियर नहीं है, भाई गर्ल जो है कोई लड़की इंजीनियर नहीं है, यानी कि बिल्कुल सही होगा, क्योंकि यहाँ पर लड़का ही नहीं होगा, तो लड़की तो इसके अंदर में बॉय के अंदर में आ रहे हैं, यानी कि सेकेंड निष्कर्ष बिल्कुल सही हो जाएगा। जिनको ये क्वेश्चन समझ में नहीं है उनको रिपीट कर लेना चाहिए समझने के लिए। यहाँ पर नंबर क्वेश्चन देखिए, अलार्मिंग को यहाँ पर 150 लिखा गया है, तो यहाँ पर फ्लोटर के किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर देखें हम अलार्मिंग को कोडिंग के रूप में लिखे तो कितना होता है, ए का होता है 1 होता है, एल का 12 होता है, और ए का 1, फिर से आर का 18, एम का 13, उसके बाद देखिए आई का 9, उसके बाद देखिए एन का 14 और जी का 7। अगर इन सभी को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 75 आ जाएगा। पर 75 का हम दोगुना कर देंगे तो 150 हो जाएगा। उसी प्रकार हम इन फ्लोटर को भी इसका हम कोडिंग के रूप में लिखेंगे, और सभी को ऐड करने के बाद दोगुना करेंगे, तो देखते हैं कितना आंसर आता है। एफ का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसके बाद देखिए एल का कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। उसके बाद देखिए ओ का 15, और ए का 1, टी का 20, उसके बाद देखिए ई का 5, आर का 18। अगर इन सभी को ऐड करते तो कितना, इन सभी को ऐड कर देंगे तो 77 आ जाएगा, और 77 का हम दोगुना कर देंगे तो कितना 154 आ जाएगा। यानी कि इसको कोडिंग के रूप में लिख दिया गया, और सभी को ऐड करने के बाद जो आया उसको डबल से मल्टीप्लाई कर देने के बाद आंसर आ जाए, यानी कि 154 बिल्कुल सही होगा। यहाँ पर 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, 11 4 और 137 किस प्रकार रिलेशन बना रहे हैं। उसी प्रकार के ये ऑप्शन भी उसी प्रकार होना चाहिए। अगर देखें 11 का, देखिए हम 11 का स्क्वायर कर देते कितना हो गया 121। उसी पर 4 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पर 4 का स्क्वायर 16, या इन दोनों को ऐड करते हैं कि 137 आता है, 6 1 7 2 1 3, यानी कि 137 बिल्कुल आ रहा है। यानी कि ये दोनों का स्क्वायर करने के बाद ये तीसरा आ जाना चाहिए। तो अगर हम मान लीजिए चलिए हम सेकेंड ऑप्शन ले लेते हैं, तो सेकेंड ऑप्शन लेने का देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, और उसके बाद देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, क्या 190 आ जाएगा। देखिए 9 4 13 का 3 हासिल 1 5 4 9, यानी कि देखिए 193, यानी कि बिल्कुल ये सेकंड ऑप्शन गलत है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, क्योंकि देखिए 9 का स्क्वायर 81 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है। तो 4 1 5 हो गया, 8 6 14, यानी 145 यहाँ पर बिल्कुल आ रहा है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन देखिए,
षष्ठभुज जो है इंजीनियर को दर्शाता है, यानी षष्ठभुज जो है इंजीनियर को हम आई से डिनोट करते हैं। तो उसके बाद देखिए वृत्त जो है संगीत प्रेमियों को दर्शाते हैं, वृत्त जो है संगीत यानी कि संगीत प्रेमियों को, ये सब डिनोट कर दिए। उसके बाद देखिए आयत जो है मॉर्निंग वर्कर को दर्शाता है, आयत जो है मॉर्निंग वर्कर MW से डिनोट कर दिए। उसके बाद देखिए विभिन्न खंडों में दी गई संख्या उस श्रेणी से संबंधित है। उसका पूछा क्या गया, देखिए कितने मॉर्निंग वर्कर संगीत प्रेमी है लेकिन इंजीनियर नहीं। इंजीनियर का पार्ट कौन सा है, यह षष्ठभुज वाला पार्ट, यानी कि षष्ठभुज के अंदर में एक भी नहीं आना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इंजीनियर और मॉर्निंग वर्कर के बारे में नहीं, यहाँ पर मॉर्निंग वर्कर और संगीत प्रेमी यानी कि इन दोनों के बीच में आना चाहिए। इन दोनों के बीच में देखिए सिर्फ और सिर्फ 35 ही आ रहा है, बाकी कोई नहीं, यानी कि 35 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 8 नंबर क्वेश्चन देखिए मोरसेल को यहाँ पर जस्ट यहाँ पर इसका विपरीत लिख दिया गया लास्ट से। तो उसी प्रकार हम गेटवे को भी लास्ट से लिख देंगे तो आंसर आसानी से आ जाएगा, क्योंकि कुछ में नहीं किया गया है। देखिए जी से गेटवे को हम इस प्रकार उलट देंगे, देखिए GATEWAY, यानी कि ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, देखिए YA से WA से शुरुआत है। देखिए ये 4th नंबर में दिया YAWETAG, बस इसको जस्ट पलट के इस तरफ से लिख देना है। यहाँ पर देखिए एक कैलेंडर का क्वेश्चन पूछा गया, देखिए 21 मार्च 2007 को बुधवार है, तो 25 मई 2015 को कौन सा दिन होगा। अगर यहाँ पर देखिए 7 से हमें जाना है 2015 में जाना है, तो कितना ऐड करेंगे, +8 साल ऐड करेंगे। और इसके बाद देखिए इसमें कितने लीप ईयर पड़ रहे हैं, देखिए एक 2008 हो जाएगा और एक 2012 हो जाएगा, यानी कि 2 लीप ईयर पड़ रहे हैं, तो इसमें 2 और ऐड हो जाए, यानी कि टोटल 10 साल का यहाँ पर हो गया गैप। उसके बाद देखिए यहाँ पर 21 मार्च बोला गया है, तो यहाँ पर हमें पूरा इसको कंप्लीट करना पड़ेगा। 21 मार्च तो 31 होता है, तो यानी कि इसमें कितना हो जाएगा, 10 दिन हो जाएगा, यानी कि +10 और हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 10 दिन, यानी कि मार्च कंप्लीट हो गया। मार्च के बाद क्या हो जाएगा, अप्रैल। अप्रैल का कितना दिन होता है, 30 होता है, यानी कि 30 दिन ये हो गया, 30 10 40। उसके बाद देखिए यहाँ पर 25 मई तक जाना है, तो यानी कि 25 दिन ये हो गया, यानी कि टोटल कितना हो गया, 30 10 40 40 20, यानी कि टोटल 65 दिन ये हो गया। और 10 साल का ये लीप ईयर का वाला, यानी कि टोटल कितना हो गया, 75। 75 में हम 7 से डिवाइड कर देंगे तो कितना रिमेनिंग आ जाएगा, यहाँ पर 5 रिमेनिंग आ जाएगा। 5 दिन हमें और जाना पड़ेगा, यानी कि बुधवार से 5 दिन प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा, शुक्र शनि रवि यहाँ पर हो जाएगा बुधवार गुरुवार शुक्र शनि रवि सोम, यानी कि सोमवार बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन को मैं एक बार और रिपीट कर दे रहा हूँ। देखिए 21 मार्च 2007 से हमें 2015 तक जाना है, तो यानी कि हम 21 मार्च 2015 तक जाएंगे। पहले देखिए 21 मार्च 2015 दिया हुआ है, यहाँ तक जाएंगे, तो यानी कि कितना साल हो गया, टोटल 8 साल हो गया। उसके बाद देखिए इसके बीच में कितना लीप ईयर पड़ रहा है, देखिए एक 2008 हो जाएगा और एक 2012 यानी कि 2 लीप ईयर पड़ा है, यानी कि टोटल कितना साल हो गया, टोटल यहाँ पर देखिए 10 ईयर हो गया। 10 ईयर हो गया, उसके बाद इसको छोड़ दीजिए। उसके बाद 21 मार्च से हमें कितना जाना है, 25 मई जाना है। मार्च के में कितना डेट बच जाएगा, इसमें देखिए 10 दिन बच जाएगा, क्योंकि मार्च 31 होता है, यानी कि यहाँ पर देखिए 10 दिन यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखिए अप्रैल हो गया, तो अप्रैल का महीना 30 दिन का होता है, 30 दिन ये हो गया। और उसके बाद देखिए 25 मई तक जाना है, यानी कि 25 दिन ये हो गया, यानी कि टोटल कितना हो गया, 65 दिन ये हो गया। और उसके बाद देखिए कोई यहाँ पर लीप साल कितना हो गया, 65 10 यहाँ पर टोटल 75 दिन हो गया। उसके बाद हमें 7 से इन सभी को डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमें दिन निकालना है तो 7 से ही डिवाइड किया जाता है, यानी कि 5 दिन रिमेनिंग आ जाएगा। तो हम बुधवार से 5 दिन में प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, गुरु शुक्र शनि रवि सोम, यानी कि सोमवार बिल्कुल सही हो जाएगा। कैलेंडर टॉपिक सभी लोगों को समझ में नहीं आता है, इसलिए आप इसको ये सबसे आसान क्वेश्चन होता है इसको बनाने का। लेकिन अगर आपसे पूछ दिया जाए 26 जनवरी 2047 को कौन सा दिन होगा, इसको बनाने में आपको दिक्कत होता है, लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन में बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पर देखिए एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियाँ दर्शाई गई है। एंड वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। यहाँ पर देखिए एंड किस में दिया, देखिए इसमें एंड दिया, यानी कि हम इन दोनों का अगर रिलेशन ले ले, देखिए कौन कॉमन इसमें, देखिए 9 और 9 दोनों में कॉमन है। तो 9 के बाद यहाँ पर देखिए डॉलर है और 9 के बाद यहाँ पर देखिए स्टार, यानी कि डॉलर और स्टार एक दूसरे के विपरीत आ जाएगा। और परसेंटेज और एंड एक दूसरे के विपरीत, यानी कि एंड के विपरीत पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर परसेंटेज हो जाएगा। इसको आप एक प्रकार और से बना सकते हैं। देखिए यहाँ पर अगर इन दोनों को हम अगर कॉमन ले लें, या फर्स्ट और लास्ट को ले, देखिए दोनों में कौन कॉमन आ रहा है, यहाँ पर देखिए डॉलर इस दोनों में कॉमन आ रहा है, देखिए डॉलर वाला दोनों एक दूसरे के विपरीत पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए डॉलर के बाद यहाँ पर एंड है और डॉलर के बाद देखिए यहाँ परसेंटेज है, डॉलर के विपरीत क्या हो जाएगा, परसेंटेज हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन देखिए अनुपमा भव्या चहल दिलीप सौरभ वरुण और गोविंद एक वृत्ताकार व्यवस्थित क्रम केंद्र की ओर मुख करके बैठे। तो पहले एक वृत्त बना लेंगे, उसमें कितना सीट है, यानी कि 7 सीट है, यानी कि 1 2 3 4 5 6 और एक 7 सीट। उसके बाद देखिए यहाँ पर बोला गया फर्स्ट में देखिए सौरभ अनुपमा और दिलीप के बीच में बगल में बैठा है, यानी कि सौरभ जो मान के बीच में हम अगर सौरभ मान लेते हैं तो यहाँ देखिए वह क्या बोला गया है, अनुपमा और दिलीप। अगर अनुपमा हम यहाँ मान लेते हैं और दिलीप यानी इन दोनों के बीच में सौरभ हो गया। उसके बाद देखिए क्या बोला गया है, गोविंद वरुण और चहल के बीच में नहीं बैठा, यहाँ पर देखिए इन दोनों के रिलेशन में नहीं है, यानी कि इसको पहले रहने देंगे, उसके बाद आगे देखते हैं।
वरुण अनुपमा के दाईं ओर ठीक जो बैठे हुए हैं, अनुपमा के ठीक दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, वरुण, यानी कि वरुण यहाँ पर हो गया। उसके बाद देखिए यहाँ पर से थर्ड पर फिर से आते हैं। देखिए गोविंद वरुण और चहल के बीच में नहीं बैठे, गोविंद जो है वरुण और चहल, यानी कि वरुण और चहल, देखिए वरुण यहाँ पर है और चहल यहाँ पर, यानी कि इनके बीच में कौन हो जाएगा, गोविंद नहीं है, तो गोविंद यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर कौन हो जाएगा, तो यानी एक सीट बचा हुआ है, यहाँ पर एक सीट कौन हो जाएगा, यहाँ पर भव्य बचा हुआ है, यानी भव्य यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद देखिए निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है, व्यक्तियों को इनमें से कौन सा युग्म एक दूसरे के बगल में नहीं, यानी कि बगल में नहीं होना चाहिए। देखिए ऑप्शन में देखिए दिलीप और सौरभ, देखिए कौन सा है, दिलीप और सौरभ, देखिए एक दूसरे के बगल में, यानी कि बिल्कुल यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद देखिए भव्य और अनुपमा क्या एक दूसरे के बगल में नहीं है, देखिए भव्य और अनुपमा, यहाँ पर भव्य है और अनुपमा, देखिए यहाँ पर एक दूसरे के बगल में नहीं, यहाँ पर एक के बीच में गैप है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ पर 12 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर इसको विपरीत यहाँ पर खाली बॉक्स के समान कौन सा ऑप्शन फिट बैठेगा। अगर यहाँ पर देखिए इसमें छोटा सा बॉक्स यहाँ पर आना चाहिए और इसके बीच में यहाँ पर कटा होना चाहिए, लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर बीच में कुछ नहीं दिया हुआ है, लेकिन ये फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकेंड ऑप्शन में देखिए यहाँ पर तो दिया हुआ है, लेकिन बीच में यहाँ पर कटा नहीं, यानी कि बीच वाला भाग कटा नहीं, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन देखते हैं, थर्ड ऑप्शन में देखिए इसमें भी नहीं दिया हुआ, यानी कि ये भी गलत हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन ही बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि देखिए ये वाला पार्ट इसमें दिया हुआ और इसमें बीच में इसे कटा हुआ है, यानी कि फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सभी को रैंकिंग में सजाना है। देखिए फर्स्ट में देखिए रो में देखिए 1 और 2 यानी 1 और 2 चेक करेंगे। देखिए दोनों में पी आई दिया हुआ, इसमें देखिए टी और इसमें भी है, यानी कि फर्स्ट में यानी कि टी वाला पार्ट है, यानी कि 1 नंबर हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकेंड रो में 5 और 1 यानी कि 1 तो हो चुका है, उसके बाद 5 और 2 चेक करेंगे, 5 नंबर और 2 नंबर, देखिए दोनों में पी आई और इसमें भी टी, यानी कि पहले वाला टी वाला पार्ट हो गया, तो 1 के बाद 5 हो जाएगा। उसके बाद देखिए सेकेंड रो में 2, 4 और 3 दिया, तो 2 और 4, 3 चेक कर लेंगे, 2, 4, 3 चेक करेंगे, 2, 4 और 3, देखिए दोनों तीनों में से पहले कौन होगा, देखिए पी आई यहाँ पर एक्स, यानी कि ये तो नहीं होगा। उसके बाद देखिए दोनों में भी दिए हुए 2 और 4 में। उसके बाद देखिए यहाँ पर ओ है और यहाँ पर टी है, और टी के बाद यहाँ पर कुछ नहीं है, देखिए 2 नंबर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए टी के बाद बहुत सारा दिया हुआ है, कि पहले 1, 5 और 2 हो गया। अगर इतना ही से चेक कर लेते, आगे चेक बाद में करेंगे। देखिए इसमें 1, 5, 2 दिया हुआ है, बाकी किसी में नहीं, यानी कि फोर्थ नंबर बिल्कुल सही होगा, आगे चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर देखिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है। सीमा ने एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए मुझसे कहा, यानी कि मान के चलिए यहाँ पर सीमा है, सीमा लिख लिए। उसके बाद एक व्यक्ति को कहा, यानी कि कहा मान के चलिए बॉय एक लड़का को कहता है, वह तुम्हारे पिता, ये कहता है एक फ़ोटो की ओर इशारा करते हुए कहता है, फ़ोटो मान के चलिए यहाँ पर है, इसको फ़ोटो मान लेते हैं और फोटो मान लेते और कहता है इससे, वह तुम्हारे पिता, यानी कि इसके पिता का पुत्र है, इसके पिता का पुत्र है, यानी कि इन दोनों तो भाई हो गया, यानी कि भाई भाई हो गया। यानी कि फोटो में मौजूद व्यक्ति का मेरे से क्या संबंध है, इससे क्या संबंध हो जाएगा, भाई हो जाएगा, यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को बनाने का सिंपल ट्रिक है, इस सभी को टोटल को काउंट कर लीजिए, इसमें कितना लेटर है, इसमें टोटल 28 लेटर, यानी कि हम कितना का पेयर बनाए जो सही बैठेगा। अगर हम 7 और 4 का पेयर बनाते हैं, अगर पहले बड़े से चेक करते हैं, देखिए 2 यहाँ पर 3 हो गया, 3, 6 1 7 यहाँ पर आ जाएगा इसका। उसके बाद देखिए यहाँ पर 5, उसका 6 7 यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखिए 3 4 5 6 7, लास्ट में आई आ रहा है, यहाँ पर भी देखिए लास्ट में आई आ रहा है, और यहाँ पर देखिए आई से पहले टी, यानी कि लास्ट में टी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए टी सभी में ऑप्शन में दिया। उसके बाद हम सभी को इक्वल करेंगे, देखिए यहाँ पर डी से शुरुआत हो रही है, यहाँ पर डी हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर डी हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर भी डी है और यहाँ पर भी डी है। उसके बाद देखिए डी के बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए डी के बाद आर आई है, यानी कि फर्स्ट में आर आई से शुरुआत होगा। उसके बाद टी के लास्ट में क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन में सभी को मिलाने के बाद देखिए आर, उसके बाद आई और लास्ट में यहाँ पर क्या बच गया, यहाँ पर फिर से एक आई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी आई हमने भरा था। उसके बाद देखिए एच के बाद क्या है, यहाँ पर एच के बाद देखिए टी है और आई है, यानी कि यहाँ पर सेकंड कॉलम में टी और आई होगा, यानी कि आर आई। उसके बाद देखिए फर्स्ट में यहाँ पर डी भरे थे, यहाँ पर डी हो गया। उसके बाद यहाँ पर हो गया टी आई। उसके बाद देखिए यहाँ पर आई के बाद क्या होगा, देखिए यहाँ पर आई के बाद एस है, यहाँ पर एस हो गया। उसके बाद देखिए एस के बाद क्या हो जाएगा, एस के बाद यहाँ पर एच हो जाएगा, यानी कि टी आई एस एच। और उसके बाद देखिए यहाँ पर भी हमें एच भरना पड़ेगा, एस के बाद एच एक और हो गया। उसके बाद देखिए अब टी हो गया, यानी कि ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, फर्स्ट में बिल्कुल दिया हुआ है। ये क्वेश्चन में थोड़ा सा पेचीदा हो गया, इसको आप सही से रिपीट कर लीजिएगा, बस इसको पेयर बनाइएगा 7 4 और सभी को इक्वल कर दीजिएगा, फिल कर दीजिएगा, उसके बाद आंसर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए ए का अर्थ जोड़ दिया हुआ है, बी का अर्थ गुना दिया हुआ है, सी का अर्थ यहाँ पर घटाओ, डी का अर्थ भाग दिया। यहाँ पर सभी को समीकरण को यहाँ पर साइन चेंज करने के बाद इसको सॉल्व करना। देखिए 2 से यहाँ पर डिवाइड करेंगे तो 30 हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 36 18 यानी कि प्लस 18। उसके बाद देखिए यहाँ पर 4 3 12 और ये माइनस में हो जाएगा, माइनस 5 कितना हो जाएगा 17, यानी कि 30 18 कितना हो गया 48 में से 17 घटाएंगे तो कितना हो जाएगी 8 में से 7 1 और 4 में से 4 3 है कि 31 आ जाएगा, यानी 31 कौन सा ऑप्शन है, फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए एक और सीरीज का क्वेश्चन देखिए 209 से 205 कितना घट रहा है, यहाँ पर देखिए 4 घट रहा है। उसके बाद देखिए
यहाँ पर 205 से 196 कितना घट रहा है, यहाँ पर 9 घट रहा है। उसके बाद देखिए 196 से 180 कितना हो रहा है, माइनस का 16 हो रहा है। अगर यहाँ पर देखें, यहाँ पर 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, आगे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -25। 180 में से -25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, इसमें से माइनस हम 25 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 155 हो जाएगा। यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए अप्रैल को इस प्रकार लिख दिया गया है, मार्च को इस प्रकार लिख दिया गया है, तो परम को किस प्रकार लिखा जाएगा। अगर यहाँ पर देखिए पी किसमें दिया हुआ, देखिए पी इसमें अप्रैल में देखिए सेकेंड में, तो सेकेंड में क्या दिया, इसमें देखिए सेकेंड में इसमें गुना दिया हुआ है, तो फर्स्ट गुना से शुरुआत होगा। उसके बाद देखिए ए का क्या दिया हुआ है, ए का देखिए इसमें फर्स्ट में क्या है, ए का यहाँ पर डिवाइड दिया जाएगा, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आर है, आर किसमें देखिए अप्रैल में भी यहाँ पर तीसरे नंबर पर आर है, आर की तीसरे नंबर पर क्या है, इसमें बीटा दिया हुआ है, यानी कि इसके बाद बीटा हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसमें ए है, तो ए का कितना है, यहाँ पर देखिए ए का यहाँ पर डिवाइड फिर से दिया हुआ है, डिवाइड हो गया। उसके बाद देखिए फिर से एम है, तो एम किस में दिए, मार्च में एम, यानी एम का फर्स्ट में दिए, यहाँ पर क्या हुआ है, ईरो दिया हुआ है, ईरो हो जाएगा। यानी कि ऐसा ऑप्शन किस में दिया हुआ है, फोर्थ नंबर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कागज़ को काटने और मोड़ने के और खोलने के बाद कैसा आकृति बनेगा, तो बस सिंपल इसका है, इसको जस्ट ऊपर पलट दिया और इन दोनों के जस्ट इसे पलटने के बाद कैसा फिगर बनेगा। यहाँ पर जस्ट इसके सामने एक आयत यहाँ पर हो जाएगा, उसके बाद ये सामने ऐसा आयत हो जाएगा, और इसके जस्ट सामने यहाँ पर बीच में एक ऐसा लंबा आयत हो जाएगा, और इन सभी को ऊपर पलटने के बाद यहाँ पर भी एक आयत हो जाएगा, यहाँ पर आयत हो जाएगा, बीच में यहाँ पर एक आयत हो जाएगा, और यहाँ पर एक आयत हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पर दो, यहाँ पर देखिए लास्ट में यहाँ पर ऐसा आयत लंबा हो जाएगा। तो ऐसा ऑप्शन देखिए फर्स्ट में अगर देखिए ऑप्शन, यहाँ फर्स्ट ऑप्शन में देखिए यहाँ पर तो ये बिल्कुल दिया हो ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये आयत जो है यहाँ पर आना चाहिए, इन सभी के जस्ट इन दोनों के चारों के बाद आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बीच में ही डाल दिया, नहीं कि फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकेंड ऑप्शन देखिए यहाँ पर ये चारों आयत के यहाँ देखिए बाद दिया हुआ है, यानी कि ये बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए सभी आयत यहाँ पर परफेक्ट बैठ रहा है, यानी कि सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिगर वाले क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों को ही खुद ट्राई करना पड़ता है कौन सा फिगर कैसे जाएगा। इसको बस एक सिंपल सा ट्रिक है कौन सा फिगर किधर जाएगा, और उसके बाद सभी को मिला लेना है। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन देखिए एच से एफ कितना हुआ, देखिए एफ के बाद जी एच होता है, -2 हो रहा है। उसके बाद देखिए ओ से एम कितना हो रहा है, एम के बाद देखिए एन, यानी कि यहाँ पर भी -2 हो रहा है। और उसके बाद देखिए एस से क्यू कितना हो रहा है, आर एस, यहाँ पर सभी में -2 हो रहा है। तो उसी प्रकार हम डी ड्रॉन में से भी सभी में से 2 2 माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, डी से 2 माइनस करेंगे तो बी हो जाएगा, आर से 2 माइनस कर देंगे तो पी हो जाएगा, ओ से 2 माइनस करेंगे तो एम हो जाएगा, और एन से 2 माइनस करेंगे तो एल हो जाएगा। बी पी एम एल कौन सा ऑप्शन है, सेकेंड ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर देखिए दी गई आकृति किसमें सन्निहित है, अगर फर्स्ट ऑप्शन में देखें यहाँ पर देखिए ऐसा मान के चलिए यहाँ पर तो दिया हुआ है और यहाँ पर ऐसा दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए इसमें थोड़ा सा पार्ट इसमें यह दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर देखिए जस्ट यहाँ पर थोड़ा नहीं निकला, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन गलत हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर सेकंड ऑप्शन देखिए यहाँ पर ये फिट बैठ रहा है, उसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा सा पार्ट यहाँ पर निकला है और ये ऊपर का पार्ट बिल्कुल सही दिया हुआ है, यानी कि सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर देखिए कोडिंग सीरीज का क्वेश्चन देखिए डी से ई से हुआ, ई से एफ, एफ से यहाँ पर जी, और जी के बाद क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। उसके बाद देखिए ओ से यहाँ पर कितना हो, देखिए यहाँ पर 1 घट रहा है, एन के बाद ओ होता है, उसी प्रकार यहाँ पर एन से एम घट रहा है, उसके बाद एल से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, एल से 1 घटाएंगे तो यहाँ पर के बाद एल होता है। उसके बाद देखिए यहाँ पर के से यहाँ पर एल यहाँ पर बढ़ रहा है, उसके बाद एन से एम 1 बढ़ा देंगे कितना हो जाएगा, ओ हो जाएगा। यानी कि एच के ओ कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, यहाँ पर एच के ओ यानी कि फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए 3 किसी प्रकार से संगत और एक संगत का चयन करना, तो इस प्रकार का क्वेश्चन हम बताया। सर लास्ट चेक करिए कितना प्लस और कितना माइनस हो। अगर देखें यहाँ पर अगर आपको देखते ही नजर आई देखिए सभी में इसमें भावेल दिया, इसमें भी भावेल है, इसमें भी भावेल, लेकिन थर्ड नंबर में कोई भावेल नहीं, यानी कि थर्ड ऑप्शन बिल्कुल असंगत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 16 से 120 किस प्रकार हुआ, यहाँ पर 22 से 231 किस प्रकार हुआ। अगर यहाँ पर देखें अगर हम 16 में से 1 माइनस कर देते कितना हो जाएगा 15, और 15 से हम 120 में डिवाइड कर देंगे तो ये बिल्कुल कट जा रहे हैं, 15 8 120 होता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 22 से हम 1 माइनस कर देंगे तो 21, और 21 से 231 बिल्कुल डिवाइड हो रहा है। उसी प्रकार हम 18 में से 1 माइनस कर देंगे तो 17 हो जाएगा, और 17 से कौन सा अंक कट रहा है, 153 बिल्कुल कट रहा है, यानी कि 153 सही हो जाएगा। यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन देखिए सिटिंग अरेंजमेंट का एक और क्वेश्चन, 6 लड़कियाँ ABCDEF 2 ऊर्ध्वाधर पंक्तियों में खड़े हैं, सभी लड़कियों का मुंह उत्तर दिशा की ओर है, प्रत्येक पंक्ति में 3 लड़कियाँ हैं। उसके बाद देखिए ई जो है डी के ठीक पीछे, यानी कि हम डी अगर यहाँ मान लिया डी के ठीक पीछे कौन है, ई है। उसके बाद देखिए एफ जो है ए के बाईं ओर है, हमें यहाँ पर डी और ई के बीच रिलेशन का ढूंढना है। उसके बाद ही आगे बढ़ देखेंगे, यहाँ पर देखिए ए जो है डी के ठीक आगे है, ए जो है यहाँ डी के ठीक आगे कौन हो जाएगा, ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर एफ जो है ए के बाईं ओर, यानी कि ए के बाईं इस तरफ एफ हो गया यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर सी जो है बी के ठीक आगे है, यानी कि सी जो है बी के ठीक आगे, यानी कि बी अगर यहाँ पर मान ले तो यहाँ पर सी हो गया, क्योंकि दोनों पंक्ति में 3 3 लड़की बोला गया तो 3 3 हो गया। उसके बाद देखिए कौन सी 2 लड़कियाँ पंक्ति के अंतिम छोरों पर खड़ी, अंतिम छोर पर कौन है, देखिए बी और ई अंतिम छोर पर, यानी कि फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो एक लाइक जरूर करके ही जाइए, अगर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको एसएससी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर सभी
CGL, CHSL, MTS सभी प्रकार के रीजनिंग के सोल्यूशन मिलते रहेंगे और साथ में स्टैटिक जीके और प्रीवियस ईयर जीके के जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी का मैराथन वीडियो मिलेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़िए और साथ में टेलीग्राम चैनल से जुड़ना मत भूलिए, क्योंकि टेलीग्राम पर अब सारे PDF मिलेंगे ऑल सब्जेक्ट के। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए।